दोस्तों, यूपी की तमाम सीटों पर मामला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चुनाव की डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कैंडिडेट को चुन चुन के उतार रही हैं। तमाम जगहों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट के माध्यम से मुकाबले को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है और कई कई जगहों पे तो बीजेपी को उससे नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ में पहले ही उन्होंने राजभर प्रत्याशी उतारा था, जिससे कि दिनेश लाल उर्फ निरहुआ, जो कि वर्तमान सांसद हैं भाजपा के आजमगढ़ से, तो कहीं न कहीं उनकी थोड़ी-सी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं अब भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह, जो कि जौनपुर से उम्मीदवार हैं, भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है और अखिलेश यादव ने जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा पे भरोसा जताया है। वहीं बताया जा रहा था कि जहाँ पे राजपूतों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं राजपूतों का वहाँ पे दबदबा रहा है। लेकिन धनंजय सिंह के जेल जाने से उनका चुनाव लड़ना जब से कैंसिल हुआ, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनकी जगह पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, वो भी निर्दल लड़ेंगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है और ये बताया जा रहा है कि अब मुकाबला जो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि जौनपुर ऐसी सीट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ब्राह्मण वोट भी बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर जो है कि ठाकुर या सवर्ण वोट है, बहुत ज़्यादा वोट है। यहाँ पे राजपूतों का दबदबा बहुत दिन से रहा है, लेकिन अब की बार माना जा रहा था कि कहीं न कहीं ये सीट भाजपा के पाले में चली जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी द्वारा बाबू सिंह कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया जा रहा था। तो बताया जा रहा था कि जो राजपूतों का वोट है, वो कहीं न कहीं भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन श्रीकला रेड्डी के आने से, जब से ये बसपा सुप्रीमो ने श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है, जौनपुर की जगह से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, तभी से जो है यहाँ का समीकरण बिल्कुल बदल सा गया है। बदल इसलिए गया है क्योंकि राजपूतों का जो वोट है वो कहीं न कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्रीकला रेड्डी जो है राजपूत से आती हैं, धनंजय सिंह की पत्नी हैं। धनंजय सिंह जब से जेल गए हैं, तब से कह सकते हैं कि जो राजनीतिक कमान है, श्रीकला रेड्डी ही संभाली हुई हैं और सब लोगों का यही अंदाजा था कि वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी से उन्हें टिकट दिया है और वो दमखम से, पूरे जोर खोर से उतरी हैं जौनपुर की धरती पर। अब बताया ये जा रहा है कि जो राजपूतों का वोट था, जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला था, अब वही राजपूतों को वोटों में काफ़ी ज़्यादा बिखराव होता हुआ अब दिखाई दे रहा है और इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो श्रीकला रेड्डी हैं, राजपूतों का वोट अगर मिला, कुछ सवर्ण वोट उनको मिला और दलित का वोट, जो कोर वोट होता है बीएसपी का, वो उनको मिला, तो चुनाव कहीं न कहीं वो जीत जाएँगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा समीकरण ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि श्रीकला रेड्डी के आने से हो सकता है कि राजपूतों का वोट बटेगा, उनके वोट में बिखराव होगा और समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं इससे फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कुछ और जानकारों की माने, तो कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि इस श्रीकला रेड्डी के आने से जो है कि कुछ वोट, जो दलित वोट या फिर ओबीसी का वोट जो है, कुछ जो जा रहा था समाजवादी की पार्टी की तरफ, जो दलित वोट है, वो कहीं न कहीं जो है कि बसपा को मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से जो कि भारतीय जनता पार्टी का उससे फ़ायदा होने वाला है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का वोट करता है। तमाम लोग अपने-अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तमाम लोग अपने-अपने तरीके से समीकरण बैठा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी आने वाले चुनाव में कि अब की बार जो है जौनपुर की सीट पे राजपूतों का दबदबा रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा भी ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी ने जो भरोसा जताया है, हो सकता है कि कहीं न कहीं वो भी चुनाव जीत सकते हैं। तमाम लोग अपने-अपने तरह से वैसे तो दावा कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में श्रीकला रेड्डी किस तरीके से जनता के बीच जाती हैं और किस तरीके से अपनी बात को रखती हैं, या बसपा सुप्रीमो जो है कि चुन-चुन के जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं, चाहे आजमगढ़ की सीट हो या फिर जौनपुर की सीट हो या बहुत सारी ऐसी जगह हैं, यूपी की लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने ऐसे चुन-चुन के कैंडिडेट उतारे हैं, जिससे कहीं न कहीं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बिखराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका बिखराव का फ़ायदा बसपा को डायरेक्ट मिलता है या फिर उसका फ़ायदा जो समाजवादी पार्टी को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल जौनपुर की सीट जो है काफ़ी हार्ड सीट बन गई है, क्योंकि पहले कयास यही लगाया जा रहा था कि जो आजमगढ़ की सीट है, उस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता था। लेकिन अब जौनपुर की सीट भी सबको एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे हॉट सीट
होती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि जनता किसकी तरफ वोट करती है, राजपूत की सीट जो है कि सुरक्षित रहती है जौनपुर वाली, या फिर बाबू सिंह कुशवाहा के पाले में जाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी सफल रहती है जौनपुर के सीट पे काबिज होने में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।